इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में बुधवार सुबह करीब 4 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक मकान में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट में आग लग गई। आपको बता दें कि जिसमें जलकर 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार पुगलिया परिवार के घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार ने आग पकड़ ली। ये आग तेजी से घर की ओर फैली और वहां रखे 15 गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। आग लगते ही परिवार में रखे सिलेंडरों में विस्फोटक शुरू हो गया। देखते ही देखते 4 गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर का एक हिस्सा ढह गया और अंदर सो रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आपको बता दें कि पुगलिया परिवार के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसके कारण कई रिश्तेदार भी घर पर रुके हुए थे। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो चार्जिंग के दौरान कार में आग लगी थी और सबसे बड़ी बात ये रही इसमें कि इसके आसपास सिलेंडर रखे थे, जिससे बड़ा धमाका हुआ और इसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि अन्य 3 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो आपको बता रहे हैं कि कार में शॉर्ट सर्किट के बाद धमाका हुआ था, इसके चलते आग लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है और ये सुबह 4 बजे हादसा हुआ है। इस वक्त सभी लोग सो रहे थे, जिसके चलते किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि कार जो है इलेक्ट्रॉनिक कार थी और चार्जिंग पॉइंट पर लगी हुई थी और इस दौरान एक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग जिसके चलते लग गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। राज्यसभा में आज कई सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाने पर विदाई दी जाएगी। मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने विनियोग विधेयक को सदन में पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार के आपको बता दें कि करोड़ों अतिरिक्त खर्च के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्यसभा ने चार्ज के बाद विनियोग विधेयक 2026 को वॉइस वोट से पास कर लोकसभा को लौटा दिया है। तो राज्यसभा में आज कई सदस्यों की विदाई भी होगी। बजट सत्र का दूसरा फेज है। आपको बता दें कि लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन भी हटेगा। राज्यसभा में आज कई सदस्यों को इस दौरान विदाई भी दी जाएगी। बजट सत्र का दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। अगली खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे उद्योगपति से संवाद। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित 3 नीतियों का किया जाएगा अनावरण। 226 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और 119 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण। लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा ये कार्यक्रम। शाम को प्रदेश भर में राजकीय मंदिरों में आरती भी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी महाआरती में होंगे शामिल। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों का, कई चीज़ों का जो है मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाआरती में इस दौरान शामिल भी होंगे। तो आज कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई कार्यक्रम हैं और इसी के साथ वे करोड़ों रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल आज जो मुख्य कार्यक्रम है वो है संवाद का कार्यक्रम है, जो RIC में रहेगा और इसमें उद्योगपतियों के साथ संवाद रहेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, निजी क्षेत्र में रोजगार एवं हस्तांतरण कार्यक्रम रहेंगे। तो इस दौरान
करोड़ों के एमओयू साइन किए जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, खासकर एमएससी एमएसएमई में से जुड़े तमाम उद्योगपति इस दौरान सरकार के साथ एमओयू साइन करेंगे। और मकसद यही है कि जितने भी उद्योगपति राजस्थान में हैं या राजस्थान के बाहर बिजनेस कर रहे हैं वो सभी राजस्थान से जुड़े, यानी कि अपनी कर्मभूमि और मातृभूमि से जुड़कर काम करें। आपका बिजनेस चाहे लंदन में है, चाहे अन्य देशों में है, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में है, सीएम भजनलाल शर्मा का मकसद ये रहा है कि आप वहाँ अपना बिजनेस रखिए लेकिन राजस्थान से भी जुड़िए। आप उस गांव ढाणी में भी अपना बिजनेस लगाइए जहाँ से आप निकले हैं, जहाँ से आपकी पहचान है। और इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जैसे जब मुंबई गए थे राजस्थान के दौरान तो तमाम उद्योगपतियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से अपनी मंशा जाहिर की थी और धीरे धीरे राजस्थान के जो एमओयू हुए थे वो धरातल पर आ रहे हैं। हाल ही में जो प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ था उसमें जो एमओयू हुए थे वो धरातल पर आ रहे हैं। तो वो इस बात के प्रतीक है कि कैसे लगातार उद्योगपति राजस्थान के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज संवाद होगा, कई एमओयू साइन किए जाएंगे और आगे अलग अलग सेक्टर में कैसे राजस्थान को आगे बढ़ाया जा सकते हैं और ये तमाम जो सेक्टर हैं जिनमें उद्योग धंधे स्थापित किए जाए ये रोजगार सृजन का कैसे माध्यम बन सके, इस लक्ष्य को लेकर आज बड़ी ये अहम कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके साथ ही एक कार्यक्रम रहेगा रात्रि 8 से 8:15 बजे तक। ये शयन आरती है गोविंद देव जी मंदिर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद शयन आरती में मौजूद रहेंगे, शयन आरती करेंगे। ये कार्यक्रम 8 से 8:15 बजे रात्रि को रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए लाल सिंह। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का नशे पर कड़ा प्रहार। जोटवाड़ा थाना क्षेत्र में सीआईयू टीम ने की कार्रवाई। 2 तस्कर राहुल मलावत व मीना सांसी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा में 23 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। अवैध मादक पदार्थ बिक्री से अर्जित आपको बता दें कि 2,05,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस निरीक्षक रतन सिंह के सुपरविजन में नशे के खिलाफ शहर में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार अवैध तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीआईयू की टीम ने ये कार्रवाई की है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का नशे पर लगातार कड़ा प्रहार जारी है और इसी के तहत 2 तस्कर राहुल मलावत व मीना झांसी को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जो है पैसे भी बरामद किए गए हैं और लगातार जो है जयपुर में अवैध तस्करों के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां पटवारी की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई है। ऑनलाइन गिरदवारी में 35 बीघा जमीन में गेहूं की फसल की गई है दर्ज। आपकी बता दें कि 20 बीघा में चना फसल की गई थी बुआई। गलत एंट्री के कारण किसान का अब नहीं कट रहा चना का समर्थन मूल्य टोकन। राजपुरा निवासी किसान देवी शंकर और श्याम मनोहर राम हेतार धाकड़ पर भी पटवारी की गलती भारी पड़ गई है। अब किसानों को सता रहा है समर्थन मूल्य पर बिक्री नहीं होने का डर। बाजार में कम दाम मिलने से आर्थिक नुकसान की आशंका है। सुधार के लिए किसान काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर। तहसीलदार हेमराज कपूर ने उचित जांच करवाकर दोषी पटवारी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं आपको बता दें कि सारोला उप तहसील क्षेत्र के धनोदा कला पटवार हलका का ये मामला है। तो किसान का अब तक नहीं कट रहा चना का समर्थन मूल्य टोकन। खेत में हमारे 20 बीघा चना है, उसमें पटवारी ने कोई टिप नहीं की है। गेहूं की टिप करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 19वां दिन है। इजराइल के हमले में कल ईरान के सिक्योरिटी चीफ लीडर अली लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो गई थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की थी। IRGC ने इसके बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 100 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल से हमला किया। ईरान का कहना है कि यह हमला लारिजानी, उनके बेटे और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर घोला मरीजा सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया कि इजराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को रोक नहीं पाएगा। वहीं इजराइल का कहना है कि मिसाइल का मलबा गिरने से एक महिला की मौत हो गई है।
ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול 2 מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'ני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים, חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע. अब खबर मौसम की। राजस्थान में आज से एक बार फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 और 20 मार्च को लगभग पूरे राजस्थान में अलर्ट है। इस दौरान ओले भी गिरेंगे। दरअसल उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान पर दिखेगा। प्रदेश के लगभग अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को बादल छाए, धूप कम रही। तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के कम दर्ज हुआ था। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तो जयपुर में 2 दिन से छा रहे हैं बादल और राजस्थान में आंधी बारिश का अब अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले समय में ओले भी गिर सकते हैं और साथ ही साथ बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अब खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से है, जहां पर हादसा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे व पत्थर जमीनी विवाद को लेकर परिवार के 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट व खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो आया है सामने। वीडियो में मूक दर्शक नजर आए। पुलिस झगड़े में 5 लोग हुए हैं घायल। झगड़े में एक पक्ष की 2 महिला व 2 पुरुषों को आई है गंभीर चोट। उपजिला अस्पताल जमवारामगढ़ के चिकित्सकों ने गंभीर घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया है। हालांकि बाद में पुलिस ने 170 बीएनएसएस की धारा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तहसीलदार रामधन बिश्नोई भी पहुंचे हैं मौके पर। जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के टीबा वाली ठाणी पापड़ गांव का ये मामला है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस और तहसील की टीम जो है जुटी हुई है। तो मारपीट व खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सामने आया है और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले हैं और जिसकी तस्वीरें जो हैं अब सामने आई हैं। मारपीट व खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सामने आया है। सबसे ज़्यादा इसमें हैरानी की बात ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले हैं और फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि जब पुलिस मौके पर मौजूद थी तब उन्होंने इस मामले को होने से रोका क्यों नहीं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वसीम अकरम जुड़ चुके हैं। वसीम, पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थर चले हैं और इस हादसा होने के बाद, ये घटना होने के बाद अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जमवारामगढ़ के थाना क्षेत्र के पापड़ गाँव में मंगलवार को एक खाली भूखंड के पहुंचने को लेकर शुरू विवाद हुआ था। अचानक हिंसा में बदल गया। 2 पक्षों में आमने सामने आ गए। देखते लाठी डंडे पत्थरों से हमला कर दिया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें जयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद से गाँव में तनाव माहौल बन गया। सूचना मिलते ही जमवारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। स्थिति को काबू में लिया गया है। वसीम, अगर बात की जाए जो पुलिसकर्मी थे या फिर कांस्टेबल वहां पर मौजूद थे, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की बात सामने आई है क्या? हाँ जी, इसमें भी क्या पुलिस अभी मामले में जांच में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर इन्हें दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और मौके पर इतलाह जारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए वसीम।
अब खबर जालोर से है, जहां रमजान के पवित्र माह के अवसर पर बागोड़ा कस्बे के लोलावा स्थित जामिया अल ताहिरी में मंगलवार को भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह आयोजन पीर सैयद सादाब अली जिलानी की सरपस्ती में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत कर रोजा इफ्तार किया। इफ्तार कार्यक्रम में बागोड़ा, सांचोर, जालोर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर सहित गुजरात और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से रोजेदार पहुंचे। सभी ने एक साथ बैठकर भाईचारे और सौहार्द के माहौल में रोजा इफ्तार किया, जिससे पूरे परिसर में धार्मिक और सामाजिक एकता का सुंदर दृश्य देखने को मिला। इफ्तार के बाद मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और इंसानियत की भलाई के लिए विशेष दुआ की गई। इस दौरान मौजूदा उलेमा ए कराम और समाज के गणमान्य लोगों ने रमजान के महीने की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए आपसी भाईचारे और नेक रास्ते पर चलने का संदेश दिया। जामिया उल ताहिरी की ओर से दूर दराज से आने वाले रोजेदारों के लिए बैठने, इफ्तार और अन्य सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए गए थे। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, व्यवस्था और भाईचारे का माहौल बना रहा। अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों के बीच टेरिटरी को लेकर आपसी संघर्ष देखने को मिला। रणथंभौर के जोन नंबर 3 स्थित राजबाग तालाब के पास टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों ने इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जानकारी के अनुसार रणथंभौर की प्रसिद्ध बागिन रिद्धि टी 124 और उसकी बेटी माही टी 2404 के बीच इलाके को लेकर आमना सामना हो गया था। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिसे देखकर मौके पर पर्यटक रोमांचित हो उठे। रणथंभौर में बाघों के बीच इस तरह की टेरिटोरियल फाइट सामान्य व्यवहार का हिस्सा है। जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं, वे अपनी अलग अलग टेरिटरी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में कई बार मां और संतानों के बीच भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है।